बहुत ही वियर्ड लग रही हूँ मैं, बट अभी मॉर्निंग का टाइम है एंड मैं नहा ही नहीं हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। तो हो गया है सब। लाइक अभी बस मतलब नहाने जा ही रही थी, मैं बेड वगैरह उठा रही थी, तो वो सब हो गया है। और कपड़े निकाल रही थी क्या पहनूँगी, तो मैंने एक सिंपल सी येलो कुर्ती निकाली है, मैं आगे दिखाऊँगी। और बस नहाने के बाद क्या क्या पूजा है, आज होलिका दहन है, तो हैप्पी होली आप सबको। और होलिका दहन में क्या क्या करते हैं मुझे इतने अच्छे से याद नहीं रहता एक्चुअली, तो मेरी मदर इन लॉ से पूछूंगी एंड क्या क्या बनाना है सब बनाऊंगी। चूरमा तो एक बनता है एंड पूड़ी सब्जी वगैरह बनती है, बट अभी बनाना है कि दोपहर को बनाना है वो मैं पूछूंगी। और 7:30 हो गए हैं अभी, तो बस मैं नहाने जा रही हूँ। 5 मिनट्स लगेंगे मुझे, मैं रेडी हो जाऊँगी और उसके बाद डायरेक्ट किचन में जाऊँगी मैं, तो फिर बात करती हूँ। बस मैं रेडी हो गई थी एंड ये सिंपल सी येलो कुर्ती पहनी है जो मैंने मीशो से मंगाया था एंड इसका हॉल भी शेयर किया था। तो बहुत ही कंफर्टेबल एंड फेस्टिवल वाइब वाली कुर्ती है ये। एंड उसके बाद मैंने बनाया था नाश्ता, जो कि था आलू का पराठा। इसमें मैंने अदरक लहसुन प्याज नहीं डाला था, अदरक तो डाला था। एंड उसके बाद मैं गैस को प्रॉपर क्लीन करके चूरमा बना रही हूँ प्रसाद के लिए। तो ये कोई ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है चूरमा की, जिस टाइप से मेरी मम्मी बनाती है, जैसे मैंने उनको देखा है बनाते हुए, बस वैसे ही बनाती हूँ मैं। तो काफ़ी टेस्टी बनता है ये, और सिंपल भी है, थोड़ा सा क्विक हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है। तो इसके लिए मैंने सिंपल सा आटा लगा लिया, गेहूँ का आटा, नमक नहीं डाला एंड मैंने इसमें मोयन भी नहीं डाला था, नॉर्मल आटा लगा लिया था। एंड आप चाहे तो घी का मोयन डाल सकते हैं। एंड उसके बाद थोड़ा मोटा मोटा बेल के लोई को थोड़ा मोटा बना के मैंने फ्राई कर लिया था, डीप फ्राई एकदम स्लो फ्लेम में, ताकि वो अच्छे से अंदर से भी पक जाए। एंड उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के रख दिया ताकि ठंडा हो जाए। एंड आफ्टर दैट मैंने उसे ग्राइंड कर लिया, एकदम फाइन ग्राइंड। एंड इसमें पाउडर शुगर मिक्स किया जाता है, तो पाउडर शुगर नहीं था तो मैंने शुगर को भी थोड़ा ग्राइंड कर लिया। एंड मैं तो अंदाजे से ही मिक्स करती हूँ, तो जैसे आप देख सकते हैं जितना क्वांटिटी है चूरमा का, उससे हाफ से थोड़ा कम मैं डाल देती हूँ शक्कर, तो एकदम परफेक्ट होता है। एंड उसके बाद अंदाजे से ही 4 to 5 टीस्पून मैंने इसमें अच्छा वाला घी जो रहता है वो मिक्स कर दिया, थोड़ा सा गरम करके। एंड अच्छी तरह से उसे मिक्स कर रही हूँ। तो एकदम सिंपल सा बट बहुत ही टेस्टी चूरमा बन के रेडी हो गया है। एंड आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला था, एकदम सिंपल सा बनाया था। एंड यही चूरमा बनने के बाद में हम लोग पूजा करते हैं भैया बाबा की। ये हम लोग के कुल देवता टाइप हैं कुछ, तो इनकी पूजा की जाती है बहुत सारे फेस्टिवल्स में। तो बस पूजा कर रहे हैं एंड मेरे हस्बैंड भी रहते हैं पूजा में, बट थोड़ा मॉर्निंग में जल्दी जाके वो मेडिकल शॉप ओपन करना था उनको, तो वो नहीं है पूजा में। एंड हम लोग सबको ही बस पूजा कर रहे हैं, टीका वगैरह लगा के, फूल चढ़ा के। एंड बच्चे भी रेडी हो गए थे, तो बच्चे भी आ गए थे। एंड मेरे फादर इन लॉ थे घर पे, तो वो भी कर रहे हैं पूजा। बस देखिए यहाँ पे इस तरह से स्थापित किया गया है भैया बाबा को, एंड वहीं पे पूजा कर रहे हैं। एंड उसके बाद बड़गुला जो रहता है ना, गोबर का बनाया जाता है, होली में पूजा की जाती है खास इसी की। ये देखिए, तो मेरे फादर इन लॉ डाल रहे हैं, छज्जे पे डालते हैं जाते टाइम, पूजा करने जाते टाइम होली की। हाँ, तो बस उसको डाल रहे हैं, एक माला वहाँ पे डाली जाती है छज्जे पे। एंड ये है होलिका दहन वाली जगह, हम लोग के सोसाइटी में ही है, वॉकेबल डिस्टेंस में है, आगे जा सकते हैं पैदल। एंड ये है पूजा की टोकरी, इसमें कच्चा सूत, हल्दी की गांठ एंड गेहूं का बाल जो रहता है वो मेन लगता है होली की पूजा में। तो इस टाइप से हम लोग के यहाँ होती है होली की पूजा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग कैसे करते हैं पूजा। एंड बस वहाँ पे होलिका माता है, ये छोटी सी आप जो देख रहे हैं सामने, उनको वहाँ पे विराजमान किए एंड उनकी पूजा कर रहे हैं, चूरमा का भोग लगा रहे हैं, मोली वगैरह चढ़ा रहे हैं। एंड हल्दी की गांठ, गेहूं का बाल जो रहता है वो, एंड कच्चा सूत, सब चीज़ों को दिखाते हैं, जस्ट टच करा देते हैं भगवान जी को। एंड जो होलिका बना हुआ है उसकी फेरी लेते हैं, और बस फिर घर आके चाय, जो यहाँ का पानी है वो घर में जाके थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं पीने के पानी में। एंड उसके बाद हम लोग चाय पीते हैं, पानी पीते हैं। तो बस यही है पूजा करने का तरीका।
और कई जगह अलग अलग प्रोसेस रहता है। हम लोग के यहाँ ऐसे करते हैं, यहाँ मेरे ससुराल में, बट मेरे मायके में थोड़ा डिफरेंट होता है प्रोसेस। कच्चा सूत जो होता है उसको चारों तरफ लपेटा जाता है मेरे मायके में, बट यहाँ पे मेरे ससुराल में ऐसा नहीं होता है। तो सब तरफ का अलग अलग रहता है प्रोसेस। एंड उसके बाद इस तरह से फेरी ली जाती है। 4 फेरी लेते हैं। तो चारों तरफ बहुत कांटे थे एंड थोड़ी धूप भी हो गई थी, 10 बज गए थे, तो तेज़ धूप हो गई थी एंड चारों तरफ कांटे थे। तो हम लोग संभल संभल के धीरे धीरे चल रहे हैं, चारों तरफ फेरी ले रहे हैं। और चिक्कू तो चप्पल पहना हुआ था और बस वही है, पूजा करते हुए हम लोग फेरी ले रहे हैं। और उसके बाद धोखा लिया था मैंने, मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ का, एंड यहाँ होलिका जी के भी सबने धोखा ली। एंड बस घर चले गए, मैं भी धोख खा रही हूँ। और उसके बाद थोड़े से पिक्चर्स लिए मैंने। मैं रेडी तो बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे एकदम सिंपल रहना पसंद है फेस्टिवल्स पे भी, बट क्योंकि कंफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं एकदम सिंपल थी, बिल्कुल रेडी नहीं हुई थी। एंड ये कुर्ती थोड़ा सा वाइब्रेंट है मेरी, इसलिए अच्छी लग रही है। और बस ये मेन गेट पे एंटर करते टाइम कोल सिलाना बोलते हैं इसको, दोनों तरफ गेट के साइड में ऐसे थोड़े से जल डाला जाता है और फिर एंट्री कर लिए। बहुत सिंपल लग रही हूँ मैं, फेस्टिवल है बट फिर भी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, क्योंकि रेडी होना पसंद नहीं है मेरे को। और पहना है मैंने नथ, पूजा की एक तो, एंड ये है चुनरी। तो पहले भी मैंने कई बार बता चुकी है, हम लोग जब पूजा करते हैं तो यही वाली चुनरी लेते हैं। एंड पूजा हो गई है, पहले आपने देखा क्लिप कि जहाँ पे होलिका दहन होती है वहाँ पे हम लोग जाके पूजा करके आते हैं। एंड उसके बाद चाय पीते हैं। तो बस मैं अभी चाय लेके बैठी हूँ, काफ़ी लेट हो गया है, मैं 9 AM हो जाता है मेरा नाश्ता, बस आज काफ़ी लेट हो गया है। पहले तो नाश्ता बनाया मैंने, आलू का पराठा बनाया था बाकी लोगों के लिए, एंड उसके बाद चूरमा बनाया, एंड उसके बाद पूजा करके आए, और फिर अभी बस चाय पीने के लिए बैठी हूँ मैं। दिखाती हूँ अपनी चाय। ये पानी, ये चाय, 1 कप तो चाय लेती ही हूँ मैं, मस्ट है मेरे लिए। और बस जल्दी से चाय पी लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। ब्ला ब्ला ब्ला। सो ये है शैतान ची एंड ची। तो मैंने आप लोग से मॉर्निंग में बात करी थी, मैंने फेस क्लीन नहीं किया है तो टीका वगैरह लगा रखी हूँ। और क्या सोचा था मैं इतना बात करूँगी, बट अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। यस, मैंने ये बताना भूल गई मैं कि आज फास्ट है मेरा, तो मैं और मेरी मदर इन लॉ फास्ट करें। एक्चुअली बेटा जब हो जाता है तो उसके बाद ये होली का फास्ट किया जाता है, भक्त प्रहलाद के लिए, ऐसा कुछ है, पता नहीं। तो बस फास्ट है मेरा। तो मैंने आपको बताया जैसे कि मैंने सिर्फ चाय ली है और अभी आफ्टरनून हो रहा है, बस जाऊंगी मैं लंच प्रिपेयर करने। और जैसे कि मैंने बताया था मॉर्निंग में मैंने बनाया था नॉर्मल आलू का पराठा। तो बहुत जल्दी नहीं, 8 बजे नहा के गई थी मैं, 8 बजे तो वैसे भी जाती हूँ मैं। तो क्या बोलते हैं, बस पहले नाश्ता बनाया एंड उसके बाद गैस वगैरह सब कुछ प्रॉपर क्लीन करके प्रसाद बनाना था चूरमा का। तो जैसे कि मैंने शेयर किया आगे, तो एकदम नॉर्मल सा बनाया था, ऐसे कोई ऑथेंटिक चूरमा की रेसिपी नहीं शेयर करी है मैंने, जो राजस्थान में बनता है उसमें तो आई गेस कुछ प्रॉपर ऑथेंटिक तरीका रहता है, लाइक ट्रेडिशनल वे रहता है कि पता नहीं कुछ रहता है, वो मुझे भी नहीं पता है इतने अच्छे से। बस मैं तो जैसे मेरी मम्मी बनाती है वैसे ही बनाती हूँ। और उसके बाद क्या बोलते हैं, यस, पहले तो वो गैस जो रहता है बर्नर वो
आटे वगैरह का था, तो इसलिए उसको प्रॉपर क्लीन करके एंड उसके बाद चूरमा का प्रसाद बनाया था। तो यस, राजस्थान में जो रहता है वो ये रहता है कि उसको छलनी से छाना जाता है एंड थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस रहता है, बट मैंने जो शेयर किया वो एकदम ईजीएस्ट वे था। मिक्सी में ग्राइंड करके एंड उसके बाद उसमें घी एंड शक्कर वगैरह मिला के, तो शक्कर भी पिसा हुआ नहीं था, तो पाउडर शुगर जो रहता है वो, तो उसको फिर ग्राइंड किया मैंने एंड बस नॉर्मल सा चूरमा बनाया था। एंड नाश्ता हम लोग नहीं करे, मैं और मेरी मदर इन लो, बाकी सब ने किया। और उसके बाद चाय पी के बस मैं आ गई थी ऊपर, काफ़ी थक भी गई थी, बट ठीक है, मैं ऐसे ही छोड़ के गई थी, तो डस्टिंग वगैरह सब कुछ किया आके। एंड चीनी और चीकू तो आज अपने आप से नहा लिए थे, ये बैठी हुई चीनी आज अपने आप से नहा लिए थे इन लोग। तो चीनी तो वैसे भी अपने आप ही नहाती है, बट चीकू को मैं नहलाती हूँ हर दिन, तो आज इन लोग नहा लिए थे पहले। और बस कॉम वगैरह किया इन लोगों का एंड मैंने भी अपना भी किया, डस्टिंग वगैरह की एंड थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग का मैं देख रही थी, बट डाटा इनकम्प्लीट था, लाइक कंप्लीट डाटा नहीं था मेरे पास। तो आज मैं सोच रही हूँ कि कोई वीडियो नहीं डालूँ, देखती हूँ मैं कल डाल दूँगी। एंड आज थोड़ा काम भी ज़्यादा है, जाके अभी बस लंच में दाल चावल वगैरह कुछ नहीं बनाऊँगी, कढ़ाई की पूड़ी जो रहती है छोटी वाली वो, एंड पम्पकिन की सब्ज़ी, मखना की थोड़ी सी खट्टी मीठी टाइप की सब्ज़ी एंड आलू की सब्ज़ी बनाने का सोचा है, पता नहीं अब देखती हूँ क्या बनाऊँगी। और यस, आलू का पराठा भी जो मैंने बनाया था बिना लहसुन प्याज का था, क्योंकि फेस्टिवल पे एंड कुछ पूजा वगैरह रहता है, तो प्याज लहसुन जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ मैं डालना, तो बस नहीं डाला था। नॉर्मल सा एकदम मसाला था, सिंपल सा। और तो वही सब्ज़ी भी बिना प्याज लहसुन की ही रहेगी। और देखती हूँ मैं शाम को शायद दाल चावल बनेगा, मैं पूछती हूँ, बस उस हिसाब से बनाऊँगी। और यस, मैंने पता नहीं इसी व्लॉग में डालूँगी कि अलग से एक व्लॉग में शेयर करूँगी। मैंने गुजिया बनाया था, तो फर्स्ट टाइम एवर ट्राई किया था मैंने, एंड मैंने खुद गूगल से रेसिपी सर्च करके बनाई थी। मैं फ़र्स्ट टाइम बनाया था, तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि कैसे बनाते हैं, तो काफ़ी अच्छा बना था। तो मैंने रेसिपी शेयर भी करी है, आपने इस व्लॉग में देखा होगा या फिर अलग से किसी पहले डाल दिया होगा मैंने, तो उसमें देखा होगा। तो बहुत टेस्टी बना था, घर में सबको पसंद आया और बहुत सॉफ्ट भी, लाइक मोयन बहुत अच्छे से डाला था मैंने, तो एकदम क्या बोलेंगे उसको, बहुत सॉफ्ट एकदम वो रहता है ना, जो क्या बोलते हैं, फट से टूट जाता है उस टाइप का, एकदम नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, तो एकदम सॉफ्ट बना था, बहुत टेस्टी बना था, स्टफिंग वगैरह सब कुछ। तो बस ट्राई करने के हिसाब से मैंने बनाया था, तो जितना मैंने अमाउंट दिखाया था उसके अकॉर्डिंग 17 गुजिया बने थे, तो आधा तो ख़त्म ही हो गया रात को भी, एंड अभी मॉर्निंग में भी खा लिए। बच्चे तो नहीं खाए हैं अभी तक, मैं खिलाऊंगी उन लोगों को। और हम लोग का फास्ट है तो हम लोग नहीं खाए हैं, कल टेस्ट करके देखे थे। और क्या, तो बस वो रेसिपी जो मैंने शेयर करी है उसको ट्राई करके देखिएगा, बहुत इजी वे में बताया है, एंड मैं अगर बना ली तो आप भी बना सकते हैं। एंड फेस्टिवल्स पे गुजिया तो लाइक होली पे तो मस्ट है, इसलिए काफ़ी मन हो रहा था मेरा बनाने का, बहुत टाइम टेकिंग तो था ही। मैं 7 बजे जो शुरू करा था मैंने इवनिंग पे, कुछ भी तैयारी नहीं करी थी पहले से कि ड्राई फ्रूट्स कट कर रखा है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी तैयारी नहीं करी थी। तो 7 PM जब मैं डिनर प्रिपेयर करने के लिए गई, तब पोहा बनाया, क्या बोलते हैं, डिनर के लिए नॉर्मल सा पोहा था, एंड उसके बाद बिल्कुल गुजिया के प्रोसेस में लग गई, तो मुझे काफ़ी लेट हो गया था, 9:30 तो हो ही गया था। तो बस काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एंड हो सकता है मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया। अब अगर मुझे जैसे अभी मुझे आ गई है उसकी रेसिपी, तो मैं नेक्स्ट टाइम पर जब बनाऊँगी तो फटाफट बना लूँ, ऐसा हो सकता है। तो बस यही है, और बस जा रही हूँ लंच प्रिपेयर करने, फिर बात करती हूँ। ये बैठी हुई है चीनी तब से सॉन्ग सुन रही है, मैं उसके हाथ से फ़ोन भी लेती हूँ मैं। एंड बच्चों की छुट्टी हो रखी है, एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म हो गए, वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम बच्चों का फ़ोन पे एंड टीवी पे स्पेंड होता है,
बट मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा उन लोगों की स्क्रीन टाइमिंग जो है उसको कम करने की। बट बच्चे बाहर भी नहीं जाते खेलने एंड घर पे भी और कोई बच्चे नहीं है कि साथ में खेलें, तो बस थोड़ा सा टीवी एंड फ़ोन में बिज़ी रहते हैं बच्चे। तो अगेन ये गाना सुन रही है और चिकू को भी कॉम वगैरह करके अभी मैंने नीचे भेजा है, तो वो खेल रहा है अपने टॉय से। और यस, मैं ऐसा कुछ रेडी नहीं हुई, एकदम सिंपल सी येलो कलर की कुर्ती पहनी है मैंने। देखिए इसके स्लीव पे ऐसे थोड़ी सी डिटेलिंग है एंड कॉटन की बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है मुझे। एंड इतनी गर्मी हो रखी है किचन में, जब मैं मॉर्निंग में थी, सोचो सुबह 8 बजे इतनी गर्मी लग रही थी, मैं पसीना पसीना हो गई थी। बट अभी गर्मी के हिसाब से ये वाली कुर्ती बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है मुझे। एंड थोड़ा सा येलो टाइप का कलर है, तो मैंने सोचा पहन लेते हैं, आज फेस्टिवल है तो। एंड साड़ी सोची थी मैं पहले पहनूँगी, बट फास्ट भी है एंड थोड़ा सा हैवी लगता है मुझे साड़ी पहनने के बाद, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती हूँ मैं एंड काम भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा साड़ी नहीं पहनते हैं, नॉर्मल सी कुर्ती पहन लेते हैं। तो मुझे एकदम कंफर्टेबल एंड रिलैक्स लग रहा है अभी तक तो इसमें, एंड फास्ट का कुछ भी पता नहीं चल रहा। और बस लंच प्रिपेयर करके अभी पूड़ी वगैरह अभी खा लेंगे हम लोग आफ्टरनून में, 3-4 बजे तक खा लेंगे और उसके बाद शाम को कुछ नहीं खाएंगे। मिल्क तो ले सकते हैं शायद, देखती हूँ मैं। तो वही मेरी मदर इन लॉ एंड मैं, तो हम लोग मिल्क लेते ही हैं डेली। आज भी अगर लेना रहा है तो ले लेंगे, बस वही चीज़ है। और ये आ गया है चिकू भी। चिकू बहुत बदमाशी कर रहे हैं दोनों, घर पे हैं तो पूरे टाइम झगड़ा में जाता है हम लोग, बहुत ज़्यादा। पूरा टाइम इन लोगों का झगड़ा में जा रहा है, बहुत ज़्यादा। चिकू बदमाशी बहुत ज़्यादा कर रहे हो बेटा। ठीक है चलो। तो ये मैं आ गई हूँ किचन में एंड फटाफट से आलू की टमाटर वाली ग्रेवी वाली बिना लहसुन प्याज के सिंपल वाली सब्ज़ी बना लिया था मैंने। एंड इसका प्रॉपर रेसिपी शूट नहीं कर रही क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो ऑलरेडी, इसलिए पहले भी कई बार मैंने शेयर कर रखी है रेसिपी, तो इस व्लॉग में मैं नहीं डाल रही हूँ प्रॉपर रेसिपी। तो बस सिंपल सी ये आलू की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई थी टमाटर वाली। एंड ये मैं बना रही हूँ पम्पकिन की थोड़ी खट्टी मीठी टाइप की सब्ज़ी, गुड़ डाल के एंड थोड़ा सा आमचूर जो रहता है ना वो डाल के। तो इसको भी मैं प्रॉपर नहीं शूट किया है मैंने, इसकी पहले मैंने रेसिपी शेयर कर रखी है, मैं देखूँगी उसको शेयर कर दूँगी लिंक को, आप चेक कर लीजिएगा। और बस ये दोनों सब्जियां भी बन गई एंड अभी पूड़ी बस कढ़ाई की जो छोटी वाली पूड़ी रहती है वो बनाया था। और हम लोग का तो फास्ट था, तो बस सब पूड़ियाँ उतार के एंड बच्चों को भी दे दिया था खाने। एंड मेरे फादर इन लॉ भी आ गए थे तो उनका भी लंच हो गया था। एंड थोड़ी पूड़ियाँ तो मैंने खुद से बेल के उतारी थी आधी, एंड उसके बाद मेरी मदर इन लॉ भी आ गए थे तो फिर उन्होंने बेल के दिया एंड मैंने सब पूड़ियाँ फ्राई कर ली। तो बस हो गया था लंच प्रिपेयर एंड उसके बाद मैं और मेरी मदर इन लॉ दोनों ने खा लिया खाना। एंड मेरे हस्बैंड आए नहीं थे उस दिन, ऑफिस में काम था शायद उनको, तो उनका लंच बॉक्स सेंड कर दिया था किसी स्टाफ के थ्रू। और ये है मेरी प्लेट, पूड़ियाँ एंड चिप्स वगैरह थोड़े से, आलू की सब्ज़ी, पम्पकिन की सब्ज़ी, थोड़ा सा क्या बोलते हैं लुंजी आम की एंड गुजिया जो मैंने बनाया था, एंड ये है बड़ा। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। होली व्लॉग भी मैं शेयर करूँगी, उसको देखना मत भूलिएगा। एंड इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल